हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं अपना कंटेंट लेके आया हूँ ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। इस फाउंडेशन कोर्स में हम सिखाते हैं बच्चों के, जो आप यदि क्लास 6 पे है, 7 में है, 8 में है, तो आप कैसे जो आपके स्टैंडर्ड में है उस चीज को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हायर क्लास के लिए, या उसको कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं जो एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है। तो फाउंडेशन इज बेसिकली यदि आप जेई करना चाहते हैं, मेंस एडवांस करना चाहते हैं, तो वहां पे आप किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आप अपना लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसके ही बेस पे कुछ आज एलसीएम और एचसीएफ का बात करूंगा। जो आप एलसीएम और एचसीएफ जो आप मेथड से बनाते हैं, उस मेथड में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे चीज को सोच सकते हैं जो कि आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाए और आप जल्दी से आंसर दे सकें। तो इसमें हम फाउंडेशन में बच्चे को यही बताते हैं, जो आप एनालिसिस कैसे करेंगे चीजों को, आप और कंसेप्ट को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम एलसीएम का बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मीन्स है, यदि मैं ऐसे बात करूं, जो एलसीएम ऑफ 2, 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हम उसको बोलते हैं जो टेबल को हम पढ़ते हैं। जैसे मैं यदि 2 का टेबल पढ़ना हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, ये मेरा मल्टीपल्स है। 4 का यदि मल्टीपल में पढ़ूं तो 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये मेरा मल्टीपल है। यदि ये 2 और 4 का देखेंगे तो 2 into 1 कितना होता है मेरा, 2 होता है, और 2 into 2 कितना होता है मेरा, 4 होता है। 4 into 1 कितना होता है मेरा, 4 होता है। 4 into 2 कितना होता है मेरा, 8 होता है। अब ध्यान दीजिए, जब 2 को 2 टाइम्स पढ़े तो 4 आया, यहाँ पे 4 into 1 4 आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, हमारा 4 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 4। और इसको बनाने का आप टेक्निक ऐसे जानते हैं कि 2 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आप यहाँ से 2 से देंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। अब 1 और 1 आप यहाँ पे लिखें या नहीं लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 2 into 1, ये हो गया मेरा 4। इसको बोलेंगे हम लोग हमारा 4 एलसीएम है। ये 4 हमारा एलसीएम है। ऐसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। हम यदि ऐसा सोचें कि हम आपको दे दिए इस तरह से 2 4 6, इसका मैं पूछ रहा हूं कि एलसीएम बताइए, तो आप क्या करिएगा, फिर से 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 6 लिखिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर आप 1 2 3, अब तो कुछ नहीं लगेगा, तो आप क्या करिएगा, सबको मल्टीप्लाई करिएगा, तो ऐसे लिख देते हैं। फिर 3 भी लिख लेते हैं, 1 1 1 ऐसे, तो 2 into 2 4 into 3, राइट ना। तो ये क्या हो गया, मेरा एलसीएम आ गया यहाँ पे 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हमारा एलसीएम है। इसी एलसीएम को यदि मैं ऐसे ट्रैक करूं, आपको और एक नंबर बढ़ा देता हूं, 2 4 6 8, अब क्या होगा एलसीएम, फिर आप बोलिएगा 2 4 6 8 है, और यहां पे फिर से 2 से दीजिएगा तो 1 2 3 4, फिर 2 से दीजिएगा 1 1 3 2, फिर 2 से दीजिएगा 1 1 3 1, फिर 3 से दीजिएगा 1 1 1 1, 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 2 24। तो आप बोलिएगा मेरा आंसर आ गया 24, राइट ना, ये आपका आंसर आ गया 24। लेकिन जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, यदि मैं आंसर ये बोलूं कि 2 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 4 8, 2 से दे देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे 1 1 2, फिर 2 से देंगे 1 1 1, तो 2 into 2 into 2 कितना
कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो सोचना इसमें ये है, जब ये 2 4 8 था तो एलसीएम 8 था। इसका मतलब यदि मैं इस 8 को 2 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 4 जा 8। यदि 8 को 4 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 2। इसका मतलब यदि कोई नंबर उसके पीछे लिखा रहता है और वो सबसे हाईएस्ट नंबर यदि डिविजिबल है तो वही एलसीएम हो जाएगा, 8 हो गया। यहां पे चलते हैं, अब ये सबसे हाईएस्ट नंबर, एक सेकेंड, हम यहां पे लिख लेते हैं 2 4 6। आपको जो मेथड से बनाना है एलसीएम, एलसीएम मींस सबसे हाईएस्ट नंबर को आपको उठाना है। अब देखिए ये 2 4 6 में सबसे 6 क्या है, हाईएस्ट है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है, 2 3 जा 6। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो नहीं है। अब सोचिए इस 6 का मल्टीपल पढ़िए, ऐसा मल्टीपल पढ़ना है जिसमें कि 2 और 4 से डिविजिबल हो। तो 6 का एक मल्टीपल तो 6 1 जा 6 होता है। दूसरा यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 जा कितना होगा, 12। अब देखिए जरा, 2 को 6 से, 2 इंटू 6 कितना हो गया मेरा, 12। 4 इंटू 3 कितना हो गया मेरा, 12। तो ये हमारा 12 क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया मेरा, 12। आपको कुछ नहीं देखना है, जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए सबसे हाईएस्ट नंबर उठाना है। जितने भी नंबर दिए हुए हैं यदि उससे वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वही नंबर हो जाएगा। सपोज हम ऐसा लेके आ जाए 4 8 16 32 64। अब मुझसे यदि पूछे कि एलसीएम क्या है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा मेरा एलसीएम 64 है। ऐसा मैं क्यों बोल पाया, रीजन इसके पीछे है, 64 upon 4 16, 8 into 8 16, 16 into 4 64, 32 into 2 64। हमसे यदि ऐसा पूछ ले 3 9 27 81 एलसीएम बताओ तो हम एक बार में ही लिख देंगे 81। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको बार बाकी नंबर से टेस्ट कर लेंगे क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। तो 81 upon 3 कितना होता है, 27। 81 upon 9 कितना होता है, 9। 81 upon 27 कितना होता है, 3। मींस ये सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो ये हाईएस्ट नंबर क्या हो गया मेरा, एलसीएम हो गया। अब ऐसा हो कि नहीं डिविजिबल है, जैसे हमने लिख लिया 2 4 6 8, तो देखिए इधर जब ये 2 है सॉरी 4 है 6 है 8 है, सबसे हाईएस्ट नंबर पकड़ना है एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है, 8। 2 तो डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से नहीं डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, 8 के मल्टीपल को पढ़ना है और इस तरह से लिखना है 8 के मल्टीपल को। मल्टीपल मींस 8 के टेबल को पढ़ना है जो कि सारे से डिविजिबल हो। देखिए 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 तो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। फिर पढ़िए 24, क्योंकि 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब देखिए 2 से 24 डिविजिबल है, 4 से 24 डिविजिबल है, 6 से भी 24 डिविजिबल है, एलसीएम कितना हो गया मेरा, 24। मींस एलसीएम जब भी पूछेगा तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाना है, बाद बाकी नंबर से यदि वो डिविजिबल है तो वही नंबर हो जाएगा। यदि डिविजिबल नहीं है बाद बाकी नंबर से तो बड़े नंबर का मल्टीपल को आपको ट्रैक करना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन दे देगा 5 20 24 5 20 24 और 30 दे दिया हमने। सबसे हाईएस्ट नंबर आपको एलसीएम पूछ रहा हूं, कह रहे हैं कि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए 30 को पकड़ना है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। अब देखिए ये 35 से तो डिविजिबल है, इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये 30 20 से तो नहीं डिविजिबल है क्योंकि 20 के टेबल में 30 नहीं आता है और 24 के भी टेबल में 30 नहीं आता है।
हमें क्या करना है, हमें 30 का मल्टीपल को याद करना है। 30 का मल्टीपल मींस 30 के टेबल्स को रीड करने हैं। तो 30 into 1 कितना होता है 30, तो 30 तो नहीं था। 30 into 2 करेंगे तो कितना होगा 60, तो 20 तो हो जाएगा कि 24 नहीं है। 30 into 3 करेंगे तो कितना होगा 90, तो ये ना 5 होगा, 5 हो जाएगा लेकिन 20 नहीं है, 24 भी नहीं है। और पढ़ते जाइए। अब देखिए 30 into 4 करेंगे कितना होगा 120। ये जो 120 है, ये 120 सबसे डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 120 20 से भी डिविजिबल है, 120 24 से भी डिविजिबल है और 120 30 से भी डिविजिबल है। तो हमारा एलसीएम जो होगा हम लिख देंगे एलसीएम इज 120। एलसीएम के लिए सिंपल फंडा है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर पकड़िए, यदि वो बाद बाकी नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर होगा, यदि नहीं डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, उसके मल्टीपल को चेक करना है, जो कहां पे वो किस नंबर पे जाके डिविजिबल हो जा रहा है। सपोज हमने क्वेश्चन इस तरह से ले लें 15 6 और 12, मैं पूछूं इसका एलसीएम बताइए, तो एक तो मेथड है जो आप जानते हैं, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और आ जाएगा। लेकिन हमारा मेथड है 15 इज द हाईएस्ट, क्योंकि एलसीएम हमेशा हाईएस्ट नंबर आता है, तो 15 क्या है हमारा हाईएस्ट नंबर है। अब देखिए क्या ये 15/6 कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। क्या 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। तो आपको क्या करना है, 15 के टेबल्स को रीड करने हैं। टेबल मींस 15 1 जा 15 तो नहीं है दोनों, 15 2 जा 30 6 से है लेकिन 12 से नहीं है, 15 3 जा 45 6 से 12 से दोनों से नहीं है, 15 4 जा 60। तो ये जो 60 है, जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम हम लिख देंगे इसका 60। कितना सिंपल है। तो अब आज के बाद आपको उतना टेबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, उतने आपको फैक्टराइजेशन नहीं करने पड़ेंगे और आप इजीली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो, 5 हो, 20 हो और 24 हो, 30 हो, आपसे पूछ रहा हो जो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बिना कुछ किए हुए सबसे हाईएस्ट नंबर पे आ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े नंबर पे आ गए 30 पे। अब 30 हमारा दिख गया, ये 5 से तो डिविजिबल है, 20 से नहीं है, 24 से भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। और ये कहां पे आएगा, तो 30 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, देखिए 120 5 से डिविजिबल है, 20 भी 120 से डिविजिबल है, 120 24 से भी है, तो इसका एलसीएम लिख देंगे हम लोग 120। एलसीएम क्या लिख देंगे 120। सपोज आपसे पूछ ले कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो आपको क्या टेस्ट करना है, बड़ा नंबर उठाना है। तो ये इससे तो डिविजिबल नहीं है, तो इसके मल्टीपल को पढ़िए। यदि मल्टीपल 2 5 2 10 होता है तो 10 नहीं है डिविजिबल 3 से। लेकिन नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 15, तो देखिए 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 15। और ये निकालने का सिंपल तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो तो क्या करिएगा, प्राइम नंबर दिया हो आप दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम मींस जो नंबर्स दिए रहते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट को ढूंढना पड़ता है, और अगर वो सारे हाईएस्ट नंबर ही हो जाए या तो उसके मल्टीपल्स में होंगे। सपोज हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास 3 है, 9 है, 27 है और 81 है, 243 है। अब देखिए यदि मुझे एलसीएम बोलेगा ना इसका, तो सबसे हाईएस्ट नंबर उठाइए 243। 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 27 से डिविजिबल है और 81 से भी है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 243। कितना हो गया एलसीएम 243। क्यों, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स चल रहे हैं, 3 9 27 81 और ये सब इससे डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम हो गया 243। अब एचसीएफ का बात करते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है। यदि मैं एचसीएफ पूछूं तो इसका मतलब यदि 2 और 4 का एचसीएफ बोल रहा हूं तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा ये 2। कैसे, तो देखिए 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होता है 2 into 1, तो हमने 2 लिख दिया। 4 जब होगा तो क्या होगा 2 into 2 into 1, ये 4, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ हो गया मेरा 2। लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें सोचना है जब एचसीएफ आपको निकालना हो तो कैसे सोचना। देखिए आपको दे देगा क्वेश्चन एचसीएफ फाइंड करना है आपको,
और दे दिया है क्वेश्चन 15 है कोमा 18 है कोमा 24 है कोमा 27 है। ठीक है, इतने नंबर दे दिए हैं। तो एलसीएम में आप सबसे हाईएस्ट नंबर डालते थे, जब एचसीएफ हो तो सबसे लोएस्ट नंबर पे आना है। और आपको देखना है यदि ये 15 इस सब को डिवाइड कर देता तो यही 15 हो जाता, लेकिन ऐसा तो 15 नहीं कर सकता क्योंकि 18/15 कंप्लीटली नहीं है डिविजिबल, 24/15 कंप्लीटली नहीं है, 27/15 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 15 को दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, 5 × 3। अब देखिए 5 से क्या है तो नहीं है, लेकिन 3 से देखिए सब डिविजिबल है। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, आपको बिना कुछ किए आपका आंसर। तो एलसीएम में सबसे हाईएस्ट नंबर को ढूंढना है। जब एलसीएम हो तो सबसे हाईएस्ट नंबर को फोकस करिए। जब एलसीएम हो सबसे जब एलसीएम आप निकाल रहे हो तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर्स दिए हुए हैं उस पर फोकस करिए, क्या वो बाद बाकी नंबर उससे डिविजिबल है। जब आप एचसीएफ में आते हैं तो सबसे लोएस्ट नंबर पकड़िए, वो नंबर यदि उसी से सब डिविजिबल तो वही हो जाएगा एचसीएफ। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे ले लें 2 4 8 और मैं बोलूं कि इसका एचसीएफ बताइए, तो अब देखिए ये 2 क्या करेगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मींस सबसे छोटा नंबर यही है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ कितना हो गया इसका 2। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे एचसीएफ के लिए जो बोलेगा इसका एचसीएफ बताइए, 3 और 5 लिख देगा, बोलेगा इसका एचसीएफ बताइए, तो क्या करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का और 5 का, 3 5 से तो नहीं डिविजिबल है, लेकिन इसका यदि फैक्टर ढूंढेंगे तो क्या होगा 3 × 1 और इसका भी फैक्टर ढूंढिएगा क्या होगा 5 × 1, तो 1 क्या है दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया इसका 1 हो गया। सपोज हमने ऐसा कुछ ले लिया कि 6 ले लिए हैं, 8 ले लिए हैं और 10 ले लिए हैं, ठीक है। अब मुझे पूछेगा कि इसका एचसीएफ बताइए, और एक तो मेथड है कि आप इसको फैक्टर करिए और सबका जो कॉमन होगा वो लिख लीजिए, लेकिन हमें क्या करना है सबसे छोटे नंबर पे जाना है क्योंकि हम एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 8/6 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, लेकिन एचसीएफ यदि इसको 6 को यदि दो पार्ट में तोड़े तो 2 × 3 होता है। अब ध्यान दीजिए ये 2 क्या करेगा, 2 × 4 होता है 8, 2 × 5 होता है 10, इसका मतलब ये 2 जो है इसका क्या है एचसीएफ है, इस 2 से सारे डिविजिबल हैं, तो ये हो गया एचसीएफ हमारा 2। एचसीएफ कितना हो गया मेरा। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे फाइंड एचसीएफ और लिख दे 4 8 16 32 64 128। आपको क्या करना है, देखिए 4 2 जा 8 4 4 जा 16, ये है ना सारे इसके डिविजिबल है, मींस इसके फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, तो ये सबसे छोटा नंबर क्या है 4, तो आपको लिखना है एचसीएफ 4। एचसीएफ क्या लिखना है 4। सपोज यहां 4 नहीं देके हम ऐसा कुछ दे देते, 6 दे देते, 8 दे देते, 16 दे देते, 32 दे देते, 64 दे देते और 128 दे देते। अब मैं पूछता कि इसका एचसीएफ बताइए क्या है, तो आप क्या करते सबसे छोटे नंबर को ट्रैक करिए, कहां पे है 6 है। इस 6 से तो ये नहीं डिविजिबल है, 8/6 नहीं कंप्लीटली, 16/6 नहीं, 32/6 नहीं, 64/6 नहीं, तो हम क्या करेंगे 6 का फैक्टर बनाएंगे और 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। देखिए अब ये 2 जो है सबसे है, छोटा वाला हमेशा ढूंढना है, सबसे है ना, ये 2 सबसे क्या करेगा सबको डिवाइड करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ = 2। हम क्या लिख देंगे एचसीएफ = 2, तो ये हमारा सबसे इजी वे में आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमने इस लेसन सेशन में आपको ये सिखाया कि आप एलसीएम कैसे एनालिटिकल अप्रोच से बता सकते हैं एलसीएम क्या होगा, और आप एचसीएफ देखते ही कैसे बता सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। थैंक यू सो मच।